Thanks to all teachers. खत्म हो गई है इंतजार की, क्योंकि आ रही है बारी रात की। तालियां बजाएं। टास्क का डर है थोड़ा थोड़ा सबके अंदर। प्लीज वेलकम दीपेंद्र। Rani Fulana People who get respected board staffs, athletics, chemistry department, and senior professor Dr. Sunil Lama sir, all the staff members and dear students. Finally, at chemistry department, today we are organizing a party, fresher party. Strength मेरे को अब भी कम लग रही है। मैं शुरू से ही स्ट्रेंथ पे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ। तो ऑल द स्टूडेंट जितने भी प्रोफेसर मिले हैं, आप क्लास में रेगुलरली आए। मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि 40 के 40 बच्चे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं। ज़्यादातर मेरी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कॉलेज के पास हों और पास के साथ साथ किसी न किसी फील्ड में सिलेक्शन ले। सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम जैसे एमएससी पास कर लिया, हमारे पास डिग्री हो जाती है, फिर हम बैठ जाते हैं, हमें ये नहीं पता कहाँ क्या भरना होता है, कहाँ क्या फॉर्म भरना होता है। अरे नहीं जा सकता रे बाबा, वो मेरे भरोसे छोड़ के गया है गाड़ी। थैंक यू। अच्छा टास्क करने वाले को मिलेगा गिफ्ट। प्लीज वेलकम। Please welcome Sandeep. प्राचार्य डॉक्टर जर्नैल सिंह जी, मेरे सीनियर साथी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, साइंस फैकल्टी के डीन डॉक्टर श्री भगवान जी, मेरे समस्त स्टाफ के सभी प्रबुद्ध विद्वान प्राध्यापक साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो आज आपकी जो रिफ्रेशर पार्टी, इस पार्टी को देख करके कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्सिटी की फीलिंग आ रही है। इस तरह के बड़े आयोजन एक्टिविटी यूनिवर्सिटी लेवल पे छोटे कॉलेजों में अक्सर आजकल लोगों ने बंद से कर दिया। छोटे कॉलेज तो आजकल स्कूल टाइप होते जा, लेकिन आपकी फैकल्टी ने साइंस की तरफ से ये एक अच्छी पहल मैं समझता हूँ कि शायद आपने पिछली साल भी की थी, तो ये अच्छी बात है। इसे हमेशा इस तरह के जो आयोजन हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। इस तरह के जो आयोजन हैं वो आप सीनियर के सामने जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनकी जो झिझक है, जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो झिझक भी खत्म होती है।
और क्योंकि सोसाइटी में मास्टर डिग्री करने के बाद क्या रह गया भाई, मास्टर डिग्री हमने कर रखी है, आप हमारे बराबर हो जाते हो, कुछ दिन में आप नेट वगैरह करके और कॉलेज में आ जाओगे या कहीं भी अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मास्टर डिग्री अपने आप में संपूर्ण डिग्री होती है किसी सब्जेक्ट विशेष की। और वहाँ अगर यहाँ आकर के फिर भी अगर कोई झिझक रह जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो है ना वो पिछड़ जाता है, सब सोसाइटी में भी उसमें हीन भावना रहेगी। इसलिए इस तरह के आयोजन में हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। मैंने एक बात याद आई मुझे, मैं जब सिरसा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा में था वहाँ मैं देखा करता, वहाँ बड़े बड़े आयोजन क्या करते। नेशनल कॉलेज सिरसा एक मिनी यूनिवर्सिटी, वहाँ 7000 प्लस स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं, डे नाइट कॉलेजेस हैं वहाँ। और उसमें जितने भी आयोजन होते हैं कॉलेज से संबंधित वो सारे के सारे स्टूडेंट करते हैं। मुझे यहाँ तक उन्होंने बताया कि जी ये जो स्टूडेंट है ना, सभी स्टूडेंट, ये नहीं कि कुछ 2-4 स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आगे बढ़ करके, नहीं, सभी स्टूडेंट वहाँ वो अपने घरों में भी, चाहे ब्याह शादी के प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम है, वो आगे बढ़ करके ही, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग है ना उनको तो ये पता नहीं होता कैसे प्रोग्राम हो गया। तो ये चीज़ें कब आती हैं, जब हम हर प्रकार के आयोजन में आगे बढ़ के काम करते हैं, हमारी जो झिझक है उन चीज़ों को हम खत्म करते हैं। तो ये जो आज का आयोजन आप लोगों ने किया, इसके लिए आप MSc BSc साइंस हमारी जो फैकल्टी है वो बधाई की पात्र है। यहाँ मुख्य रूप से मैं साइंस के जो हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर श्री भगवान जी एक हीरा हैं, आपके फैकल्टी के डीन हैं, इन्होंने चाहे मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा था इनके पास अब स्पोर्ट्स का था, इन्होंने स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट लेने का काम। आपकी फैकल्टी साइंस फैकल्टी ने स्टेट लेवल पे विपिन सर कहाँ गए, विपिन सर ने बड़ी मेहनत की थी मॉडल वगैरह तैयार करके, और श्री भगवान जी के नेतृत्व में आपकी साइंस फैकल्टी के मॉडल हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे तो फर्स्ट रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी आप प्राइज ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि साइंस की हमारे जो फैकल्टीज हैं वो सारी की सारी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं और उनमें आगे बढ़ करके अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ देने की क्षमता है, और वो बच्चों का टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रतिभा को निखारने का काम भी करते हैं। तो इसके लिए आपकी जो साइंस फैकल्टी है वो सारी धन्यवाद की पात्र है। और आज का ये आयोजन है, अभी वीरेंद्र सर बता रहे थे, आप सभी आओ, जिसकी जो खूबी है वही यहाँ प्रेजेंट करो, कोई जरूरी नहीं, पर्ची में कई बार गड़बड़ हो जाती है। आप जैसे मान लीजिए मेरे को पर्ची निकालने के लिए कहते हैं डांस करो, अब वो मेरे बस का मामला है, इसको कई बार दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, आप संकोच ना करें, आप ये कहें कि मेरी ये चीज खूबी है, मेरा गाना गाना खूबी है, मेरा डांस करना खूबी है, या मैं कोई अच्छी बात बताना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसी चीज जो कि अभी वीरेंद्र सर बता रहे थे, और कुछ लेना तो झुक के प्रणाम करना, ये भी अपने आप में एक खूबी है। विनम्रता जो है वो बहुत बड़ा गहना है, जीवन में सक्सेस होने का एक मूल मंत्र है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे प्राचार्य जी ने आप लोगों को बड़ी अच्छी बातें मोटिवेट किया, आपको अपने अनुभव भी आपके साथ साझा किए, और यहाँ हमारे जितने भी प्रोफेसर बैठे हैं वो सभी आपको अच्छी नॉलेज अर्जित करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस स्टेज से मैं आप लोगों ने मेरे को इन्वाइट किया, आप सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत माननीय प्राचार्य महोदय श्री जनरल सिंह जी, माननीय हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक साथी श्री सुधीर कुमार बाबा जी, मेरे सभी प्राध्यापक साथीगण और प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जैसे बताया आयोजन जो होते हैं हमारे मनस पटल पर वो अमिट छाप छोड़ जाते हैं और ताजीवन हमें वो याद रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों में आप इसको सीरियस ना बनाएं, हंसी खुशी का हल्का फुल्का माहौल बनाएं, और यहाँ आकर के जैसा भी आपको जो भी कुछ आता है वो प्रेजेंट करें, हंसे और हंसाएं, ये और अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है ना। तो इसको ये ना समझे कि भाई पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ आकर के क्या होगा, कुछ नहीं होना है, सब हंसेंगे, आप भी हंसिए, खुल के हंसना सीखिए,
हंस हंस करके जो जीवन निकलेगा वो ही आपका सबसे अच्छा जीवन है। और ये यादगार पल होते हैं, इसीलिए मनाए जाते हैं। एक तो आपके मध्य अच्छे मधुर संबंध बने, आप एक दूसरे को जाने, एक दूसरे का सम्मान करें। ये इसलिए भी होता है कि सीनियर्स का सम्मान जूनियर्स करें और आगे चल के ये सीनियर हो जाएंगे। ये तो भाई आगे चलती पीढ़ी है, नई पीढ़ी आ जाएगी, वो आपका सम्मान करेगी। तो इस प्रकार के आयोजन जो है करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने आयोजन किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर को फोन कर। पीरियडिक टेबल के राजा, बॉन्डिंग के बादशाह, इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, मजा आता है, वाह वाह। NaCl की तरह सिंपल और CO कॉम्प्लेक्स जैसे स्ट्रॉन्ग। सर के लेक्चर सुनो तो लगता है केमिस्ट्री के सॉन्ग। प्लीज वेलकम डॉक्टर श्री वंश फॉर सिंगिंग सॉन्ग। सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य श्री जर्नैल सिंह जी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर लांबा जी, डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, मेरे सहयोगी शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं इस फ्रेशर पार्टी पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब जो मेरे को टास्क दिया गया है वो टास्क दिया गया है सॉन्ग का। सॉन्ग तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि मैंने आज तक कभी सॉन्ग गाया ही नहीं है। जब ये उससे भी डिफिकल्ट टास्क है। जैसे मेरे को सॉन्ग का टास्क दिया गया था और एक्चुअल में क्या था, जब मेरी फ्रेशर पार्टी थी ड्यूरिंग MSc, तो वहां पे भी मेरे को ही सॉन्ग का ही टास्क दिया गया था। तो अब वो मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉन्ग को। एग्जैक्ट तो मेरे को उसके मीनिंग याद नहीं, वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। भीगी सी पलकों पे कोई, जैसे कोई, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। जैसे कोई सपने बिखर के जले मन तेरा भी, किसी के मिलन को अनामिका भीतर से मेरी भीगी भीगी सी आता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय क्यों दिल आया। थैंक यू। Good morning, all of you, respected principal sir and all staff members और careless students। इससे ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं है मेरे को, सर ने तो कुछ बता दिया। बस आप लोग हमेशा ऐसे हंसते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। और मैम को डांस परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको। मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैं आपके सामने अब एक सॉन्ग रिप्रेजेंट करूँगी। अगर कोई गलती हो तो सॉरी। पहले ही फर्स्ट टाइम है ये मेरा, पहले मैं सॉरी कह रही हूँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चले आशियाँ। नहीं